रोगियों के कल्याण के लिए बनी रोगी कल्याण समिति धरातल पर उतरी। पहली बैठक आयोजित। रोगी कल्याण समिति सदर अस्पताल का गठन हो जाने के बाद आज जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह की अध्यक्षता में समिति के सदस्यों के साथ पहली बैठक आयोजित की गई। जिप अध्यक्ष इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। समिति के सदस्यों में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, एसडीएम सिविल सर्जन एवं अन्य चिकित्सा पदाधिकारी सभी कुल 18 सदस्य बैठक में मौजूद रहे। रोगियों के कल्याण के लिए व्यापक चर्चा बैठक में हुई। अस्पताल की व्यवस्था को सुधारने और कई लंबित कार्यों पर चर्चा की गई। चिकित्सा संसाधनों को बेहतर कर उसे सुचारू रूप से चलाने पर बल दिया गया। डॉक्टरों की नियमित उपस्थिति, ओपीडी सेवा, इमरजेंसी सेवा आदि को सही तरीके से रोगियों की सेवा में लगाने पर विशेष चर्चा भी इस बैठक में की गई। वहीं समिति की अध्यक्ष शारदा सिंह ने बताया कि यह समिति अस्पताल के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में मदद करेंगी। जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन रोगी कल्याण समिति की गठन नहीं हुआ था, जिसके कारण ये बैठक शुरू नहीं हुआ था। आज पहली बार धनबाद में रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई है। इसमें बताया गया कि रोगी कल्याण समिति क्या होता क्या है, कैसे ये फंक्शन करेगा, उसके बारे में चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि रोगी के कल्याण के लिए काम, रोगी कल्याण समिति है तो रोगी के कल्याण सदर अस्पताल में जो भी आए दिन अखबार में जो चलता रहता है या फिर यहाँ के हॉस्पिटल विवादित रहता है या फिर कुछ डॉक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, वो सब सही ढंग से चले। यहाँ पे जो भी पेशेंट आए वो अपना इलाज बेहतर तरीके से कराए और संतुष्ट होकर यहाँ से ठीक होकर के जाए। बेहतर इलाज के लिए क्या क्या? जी, अभी इन्होंने बताया कि इनके पास कुछ मशीनें नहीं हैं जो कि जरूरी होना चाहिए, उसके बारे में कहा। कुछ हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने बताया और इस तरह दवाइयाँ कहाँ से उपलब्ध, उसके बारे में चर्चा हुई कि जो भी चीज़ यहाँ आना चाहिए रोगियों के लिए, जिसकी कमी है कि किस कारण के इलाज के लिए परेशानी हो रही है, उस चीज़ों का यहाँ चर्चा हुआ कि जिसकी भी ज़रूरत है उसको लाया जाए और जो पूर्व से है वो क्यों फंक्शनल नहीं है, क्या कारण है जिसके कारण वो नहीं चल रहा है मशीन, उस पर बातचीत हुई है। जी, अब रोगी कल्याण समिति का गठन हो गया है तो उसमें जो कुछ फंड रुके हुए थे, जैसे आयुष्मान फंड था, एक मुख्यमंत्री योजना का फंड था जो रुका हुआ था, जिसको अब हम लोग विस्तार से खर्च कर सकते हैं। वो तो एक एग्जैक्ट अभी हम लोगों ने पता नहीं बताया कि फंड रुका हुआ है। हमको लगता है हर साल आ रहा होगा फंड, तो 3 साल का कुछ फंड होगा जिसको हम लोग हॉस्पिटल को सही ढंग से चलाने के लिए उपयोग में लाएंगे। आयुष्मान भारत को भी बताया गया। जी, उसके बारे में आया कि आयुष्मान से भी जो फंड आता है उसको हम लोग अब रोगियों के इलाज के लिए, अब यहाँ हॉस्पिटल के किसी चीज़ों के लिए कमी के लिए अगर ज़रूरत है उसके लिए हम लोग खर्च कर सकते हैं और जो हॉस्पिटल के सामान चाहिए उसके लिए हम लोग ला सकते हैं, खरीदारी हो सकती है उससे। सामने आई कि यहाँ सबसे पहले 3 फेज़ में लाइन नहीं है, जिसके कारण जो बच्चों का आईसीयू है उसका फंक्शनल नहीं हो पाया है। वो बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जो बिजली की वजह से नहीं हो पाया, उसका दिया गया। कहीं सोलर लाइट की कमी बताई गई है कि लाइट नहीं तो अंधेरा हो जाता है अगर लाइट अचानक चला जाए हॉस्पिटल में, उसको लेके आए। जनरेटर का कुछ है मामला है, कुछ जो अभी कोरोना के टाइम में जो ऑक्सीजन के लिए आया था एनएससी, उसकी वो लाइन सही ढंग से नहीं रहने के कारण उसको जो चीज़ चाहिए उसको सर्कुलेट करने के लिए, चलाने के लिए वो नहीं उपलब्ध है, जिसके कारण वो फंक्शनल नहीं है, ख़राब पड़ गया है। उसको लेकर के यहाँ पे रखा गया है। कुछ बिल्डिंग को लेकर के था मामला कि बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल्स नहीं है सदर में या फिर गेट सुचारू रूप से नहीं खुल पाता है, जो भी इनका था उसके बारे में भी। जी, प्राथमिकता रखा जाए कि जिससे कोई भी लोग आया बिना इलाज का यहाँ से नहीं लौटे, जिस इलाज के लिए सबसे पहले उसमें ध्यान दिया जाएगा कि जो भी यहाँ पे मशीन है वो सुचारू ढंग सही ढंग से स्टार्ट हो पाए। जो मशीन हम लोग को ख़रीदना है और उसके कारण परेशानी हो रहा है उसको ख़रीदारी होगी, उसके बाद बाकी चीज़ों की। यहाँ कहा गया कि हॉस्पिटल डॉक्टर के बैठने के लिए भी प्रॉपर जगह नहीं है, जिसके कारण यहाँ डॉक्टर नहीं रहता, तो सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। अभी उसका भी बारे में हुआ है कि भाई डीएमएफटी से तो डॉक्टर तो नहीं, क्योंकि वो तो सरकार सब नहीं कर पा रहे, लेकिन जितना है उस पर हम लोग चलाएँगे काम। उन्होंने बात किया कि बायोमेट्रिक लगाया जाए कि सभी लोग डॉक्टर समय पे आए, और अभी एडीएम साहब ने कहा कि एक मशीन आते है, अगर अलार्म आती है कि अगर डॉक्टर सही पे एक जगह नहीं इकट्ठी है तो अलार्म बजने लगेगा, इससे पता चलेगा कि ये डॉक्टर नहीं आए या फिर इतने लोग कम हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें बेहतर होगा। और मुझे आशा नहीं पूरी उम्मीद है डॉक्टरों से कि वो समय पर आएँ और अपना समय दें। सदर लोग को भी है कि उनको देखिए कुछ उनका पेमेंट का प्रॉब्लम था कि जो उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाती है यहाँ मरीज लाने के लिए, वो उनको यहाँ से नहीं मिल पाता समय पर, जिसके कारण वो लोग यहाँ नहीं आती हैं, पीएमसीएच चले जाते हैं। तो उसका भी 9 तारीख को एक बैठक है जिसमें ये आदेश दिया जाए कि आप यहाँ आएँ और उसको देखा जाएगा कि उनका इवन 5 डेज़ या 10 डेज़ रहता है, उसके अंदर उनका पेमेंट हो जाए, ताकि सैया जो है पेशेंट को यहाँ लेकर आए। यहाँ के डॉक्टर अगर पीएमसीएच रेफर करते हैं तभी मरीज पीएमसीएच। सदर अस्पताल तो अभी ये समिति रोगी कल्याण समिति अलग अलग बेसिस पे टायर पे बने हैं। जैसे यहाँ पे जिला स्तर पे हम लोग काम करेंगे, प्रखंड स्तर में प्रमुख के हिसाब से करना है, पंचायत स्तर में मुखिया के हिसाब से करना है। ये मॉनिटर हम लोग करेंगे, बाकी सभी
स्तरीय से चलेगा और इसका विस्तार किया जाएगा ताकि जो सरकार की उम्मीद है हॉस्पिटल को लेकर के जो गरीबों के लिए, यहाँ की जनता के लिए जो करना चाहते हैं वो सुचारू रूप से हो और धनबाद की जनता को जो हॉस्पिटल सदर हो या फिर प्रखंड स्तरीय हो उसको सुधार मिले और जिस उम्मीद से वो हॉस्पिटल है वो उम्मीद उनकी पूरी हो, उनका इलाज हो। बिल्कुल होगा। हम लोग का प्रयास रहेगा कि हर जो भी हॉस्पिटल से रिलेटेड जो सुविधा है उसको दुरुस्त करें और उसको लाएँ, धरातल पे लाएँ और रोगियों को उससे कल्याण हो सके, क्योंकि इसका नाम ही रोगी कल्याण समिति है। तो मैं करती हूँ अपने पूरे सदर की टीम से भी आशा करूँगी, CS से भी, कि सभी लोग इसमें मिलकर के अपने भागीदारी निभाएं और रोगियों के कल्याण के लिए काम करें, जो उम्मीद सरकार लेकर के चली है, जिसके लिए गठन हुआ है।